Hey everyone, welcome to Spill Pee. Let's talk about Mary Com's not so genuine apology. ये apology इतना ज्यादा फेक लग रहा था कि लोगों को एक पॉइंट पे लगा कि ये सब AI है, बट ये AI नहीं है। मैरी कॉम के ऑफिशियल अकाउंट से इसको पोस्ट किया गया था। सबसे पहले माफी चाहती हूँ, ये क्लेरिफाई करना चाहती हूँ, ये नहीं कि मेरी शादी कभी सक्सेस ही नहीं थी। सब ठीक था काफी साल तक, लेकिन बाद में जब ट्रस्ट कम्प्लीटली टूट गया तब चीजें बदली। एंड जनरली सेलिब्रिटीज जब ऐसा अपॉलॉजी देते हैं तो लोगों को ये पता रहता है कि अपॉलॉजी किसने तो लिख के दी रहती है, वो लोग जस्ट रीड कर रहे हैं उसको, एंड दैट इज अंडरस्टूड। बट मैरी कॉम के केस में ये बहुत ज्यादा ही एविडेंट हो गया था कि कैमरा के पीछे कोई बोर्ड लेके खड़ा है एंड वो जस्ट उसको रीड करी है। मेरी एक्स ने कहा कि उन्होंने अपने करियर फुटबॉल सेक्रीफाइस किया। उन्होंने शिलोंग में फुटबॉल खेलता था, लेकिन फुटबॉल छोड़ के मेरी मुलाकात बाद में दिल्ली में। बिल्कुल जेन्युइन नहीं था, बिल्कुल एफर्ट्स देखने नहीं मिले, एक बेसिक सा अपॉलॉजी था। एंड कहीं ना कहीं मैरी कॉम ये कहती हुई दिखाई दी कि जो बातें उन्होंने बोली है उसको लोगों ने आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया है, उनका ये कहना नहीं था। जो उनका वो स्टेटमेंट था कि गली गली में फुटबॉलर रहते हैं, कोच भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं, गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना। आप सुनील छेत्री बन गया और बाईचुंग भूटिया बन गया। कौन होता है लड़का? लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है ये इंसान। इसका क्लैरिफिकेशन उन्होंने इस वे से दिया दैट उनका कहने का मतलब ये था कि जब तक आप पूरा एफर्ट्स नहीं डालोगे, प्रॉपरली फुटबॉल नहीं खेलोगे या मेहनत नहीं करोगे, तब तक आप बड़े फुटबॉलर नहीं बन सकते। ये उन्हें कहना था, बट लोगों ने गलत मीनिंग उठा लिया। कमेंट्स में भी लोग ये सवाल उठा रहे थे कि ऑडियंस को आप क्यों अपॉलॉजी दे रहे हो। उस स्पेसिफिक आपकी अदालत वाले इंटरव्यू में आप अपने हस्बैंड को शेम कर रहे थे। यू आर सेइंग दिस कि ये आदमी औरत के पैसे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अपने हस्बैंड वाले पॉइंट को भी उन्होंने एड्रेस किया बाय सेइंग दिस कि उनका ये कहना नहीं था कि कभी भी उनके हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया उनको। एक पॉइंट तक उनके मैरिज में वो था, बट इवेंचुअली जब ट्रस्ट खत्म हो गया उसके बाद इश्यूज होने लगे। अगेन उस इशू को भी सरफेस लेवल पे उन्होंने टच किया। पूरा अपॉलॉजी अगर आप सुनोगे, पहला रिएक्शन आपका आएगा कि दिस इज वेरी बैड। जिसने भी ये लिखा है उन्होंने प्रॉपर्ली पॉइंट्स को नहीं हाईलाइट किया है। दूसरी चीज, ये सब परफॉर्मेटिव लग रहा था। रीजन बीइंग उनकी अपॉलॉजी में शायद सर्टेन स्टेटमेंट्स किसने तो लिखे थे कि दर्द हुआ मैरी कॉम को, डिप्रेशन में थी। ये दो लाइंस जैसे ही आए तब मैरी कॉम वो वर्ड्स के साथ अपने एक्सप्रेशंस को चेंज करी थी। मेरे लिए इमोशनली ओवरवेलमिंग था, सालों से दबा हुआ दर्द। इट वॉज वेरी क्लियर कि उन्हें ये फील नहीं हो रहा, बट क्योंकि पेपर पे लिखा गया है तो उसके साथ वो इनएक्ट कर रही है। इस पॉइंट पे जो भी उनको हैंडल कर रहा है, जो भी उनका मैनेजर है, वो उनको प्रॉपर्ली हैंडल करने की जगह और भी ज्यादा उनका जो इमेज है वो पब्लिक में टार्निश कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं उनका जो रूमर्ड बॉयफ्रेंड है हितेश, वही इस पॉइंट पे मैरी कॉम को मैनेज कर रहा है। एंड जब से मैरी कॉम को उसने मैनेज करना शुरू किया है तब से कहीं ना कहीं ये सब केओस शुरू हुआ है। उसके पहले अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैरी कॉम इतना कभी कंट्रोवर्सी में नहीं थी, बट अभी इट सीम्स एज इफ कि कई लोग उनको गलत वे से गाइड कर रहे हैं। उन्होंने जो आपकी अदालत में बोला उसका फॉल्ट ऑब्वियसली उनके ऊपर है, वो रिस्पॉन्सिबल है अपने वर्ड्स के लिए। बट ये जो पुश किया जा रहा है उनको अपना मीडिया प्रेजेंस बढ़ाने के लिए या इंटरव्यूज दो जाके, ये सब में भी उनका मैनेजर प्लान कर रहा है। एंड मैरी कॉम ने अपने अपॉलॉजी में ये भी बोला कि उनका जब डिवोर्स हो रहा था अप्रैल 2025 के अराउंड, उस पॉइंट पे जब उनको हेट मिल रहा था, उनके अगेंस्ट मीडिया में सर्कुलेट हो रहे थे आर्टिकल्स, तब वो कंप्लीटली साइलेंट थी, उन्होंने कुछ बोला नहीं था। यहाँ पे इनडायरेक्टली वो ये जस्टिफाई करने का ट्राई कर रही थी। पहले उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं, बट उनके अगेंस्ट आर्टिकल्स आ रहे थे, इस वजह से शी डिसाइडेड कि वो खुद का स्टैंड लेगी। बट मे बी यहाँ पे उन्होंने मिसअंडरस्टैंड ये कर लिया कि जो भी उनके अगेंस्ट आर्टिकल्स आ रहे थे, उनके हस्बैंड ने इतनी ईयर्स में कुछ भी स्टेटमेंट उनके अगेंस्ट नहीं दिया। इंस्टेंट सारी चीजें स्पाइरल होना तब शुरू की जब मैरी कॉम ने डिसाइड किया कि वो कैमरा के सामने हितेश का हाथ पकड़ के एंट्री लेगी। रीजन बीइंग हितेश का जो पर्सोना था कैमरा के सामने वो ऐसा था एज इफ ही विल लीड, ही विल आंसर एवरीथिंग रिलेटेड टू मैरी कॉम। एंड मैरी कॉम का जेस्चर ऐसा रहता रिटर्न में कि अरे सर ने जो बोला वही करेंगे। लेजिट ऐसे मीडिया इंटरेक्शंस रहे हैं। वो अपने करंट रिलेशनशिप को एड्रेस करती है आपकी अदालत में जाके तो समझ आता, बट क्लियरली दिख रहा था कि वहां पे वो अपने एक्स हस्बैंड को शेम करना चाहती है। एंड वो इंटरव्यू के रिस्पॉन्स में फिर एक्स हस्बैंड ने ये स्टेटमेंट दिया कि उनपे कॉन्स्टेंटली चीट किया है मैरी कॉम ने, इस वजह से उनका मैरिज एंड हुआ। तो वो जो चीटिंग वाला एलिगेशन है उसको मैरी कॉम ने अपने अपॉलॉजी वीडियो में एड्रेस नहीं किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैरी कॉम का जो करंट रिलेशनशिप है वो थोड़ा फिशी इसलिए भी लग रहा था बिकॉज रिसेंटली पीटी उषा जी जो है उनके बेटे की शादी थी एंड वहां पे उन्होंने मैरी कॉम को इन्वाइट किया था। अभी मैरी कॉम के साथ उनकी टीम भी वहां पे गई थी, हितेश भी वहां पे गया था, बट जिस वे से वो कैमरा के सामने इंटरेक्ट कर रहा था लोगों से, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था दैट वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि लोग जो जमा हुए हैं वो उसको मिलने के लिए भी वहां पे जमा हुए हैं, जबकि दैट वाज नॉट द फैक्ट। मैरी कॉम के लिए वहां पे लोग जमा हुए थे। एंड सिर्फ हितेश का नहीं बट मैरी कॉम का भी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर थोड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने बात किया पीटी उषा के बेटे की जब शादी थी उस पॉइंट पे फॉर सम रीजन मैरी कॉम जो है वो खुद पे फोकस शिफ्ट करने का ट्राई कर रही थी, कंटेंट बना रही थी, हॉल में अलग वे से एक्ट कर रही थी। You are so beautiful in Kerala side. Oh really? Ayyo! How is the taste?
You also. माना कि वो सेलिब्रिटी है, बट जब किसी और का स्पेशल डे है तो उनके वेन्यू पे जाके खुद के ऊपर फोकस शिफ्ट करने का ट्राई करना इज नॉट ओके. दैट इज इमेच्योरिटी. एंड या इट इज अ सैड फैक्ट कि जो भी उनको करंटली मैनेज कर रहा है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले रहे या इतने ट्रेन नहीं है, जिस वजह से बैक टू बैक मैरी कॉम जो है वो गलत डिसीजंस ले रही है. मैरी कॉम जो है वो एक अमेजिंग एथलीट है, अमेजिंग बॉक्सर है, सब प्राउड है उस चीज को लेके, उनके सब लोग प्राउड है उस चीज को लेके. जस्ट दैट वो प्रोफेशनल एस्पेक्ट को साइड में रखे एंड रीसेंट ईयर्स में जो पर्सनैलिटी उन्होंने दिखाई है मीडिया के सामने वो कंसिडर करे, देन उस चीज से लोग अभी डिसअपॉइंट हुए हैं. एंड वो जो अपॉलॉजी वीडियो था उसके नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ ये लिखा जा रहा था, स्क्रिप्टेड वीडियो, माफी मांगनी है तो अपने एक्स से मांगो, देश से नहीं. स्क्रिप्ट रिटर्न बाय हर न्यू बॉयफ्रेंड. कितने तो कट लगे हैं वीडियो में. इमोशनल ड्रामा. आई थॉट द स्टेटमेंट वुड कम विद इमोशंस, बट भाई ये तो फुल ऑन एडिट से बाहर आया है एंड प्रॉम्प्ट रीड करते हुए बोला जा रहा है. रजत शर्मा शो में तो फुल स्मूथ था डायलॉग, इधर ओवर एक्टिंग के पैसे कटेंगे मैम. एंड एक्चुअल में ये जो अपॉलॉजी वीडियो था वो बिल्कुल भी जेन्युइन लग ही नहीं रहा था. इससे बेटर होता कि ऐसा कुछ वीडियो वो लोग बनाते ही नहीं एंड एक रिटर्न स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर डाल देते, वो मे बी एक करेक्ट पाथ रहता. करंटली मैरी कॉम जो है वो 43 इयर्स की है, तो ऑब्वियसली पूरा ब्लेम किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते कि उनकी टीम ने ऐसे उनसे ब्लंडर कराया या उनको मैनिपुलेट किया. उनके खुद के एक्शंस एंड वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेना पड़ेगा. पर ये भी फैक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो सडन पर्सनैलिटी में उनका शिफ्ट देखने मिल रहा है वो क्यों हुआ है. एंड ऐसा पर्सनैलिटी स्विच जो भी हुआ है उसके पीछे दो पॉसिबिलिटीज रह सकती है. पहला तो ये कि हमेशा से उनकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी ही थी, जस्ट दैट फिल्म के वक्त वो प्रिटेंशियस वे से एक्ट कर रही थी. या दूसरा ये कि अभी उनके लाइफ में सर्टेन ऐसे लोग हैं जो फॉल्स होप्स उनको दे रहे हैं एंड नेगेटिव उनको हाइप कर रहे हैं. इवन इफ वो कुछ गलत भी कर रही है स्टिल वो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को एनकरेज करते हैं. एंड उनके आसपास वाले लोग शेडी है ये इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज लेजिट कुछ वक्त पहले तक मैरी कॉम को ये लग रहा था कि मैरी कॉम ये फिल्म का पार्ट 2 बनेगा. हितेश कैमरा के सामने ये बोलता हुआ दिखाई दिया था कि पार्ट 1 के दौरान ज्यादा कुछ पता नहीं था मैम को, बट दूसरे पार्ट के वक्त प्रॉपर्ली सब डिस्कस होगा. तो सीरियसली बायोपिक का पार्ट 2 दे आर प्लानिंग. ऑलरेडी मैरी कॉम फिल्म में उनकी जर्नी दिखा दी गई है, उनका लव स्टोरी दिखा दिया गया है, कैसे वो उस मुकाम तक पहुंची वो सब कवर किया है. नॉट सेइंग उसके बाद भी मैरी कॉम जी ने और भी अचीवमेंट्स नहीं किए होंगे अपने लाइफ में, बट ये कॉमन सेंस है कि अगर किसी सेलिब्रिटी के ऊपर बायोपिक बन रहा है तब मोस्टली कैसे शुरुआत हुई, चाइल्डहुड कैसा था, जर्नी कैसी थी, इस पे फोकस रहता है. एंड गोल तो सबको पता है कि ये पर्सन आज के वक्त में फेमस है, सक्सेसफुल है, और इस पॉइंट पे ये एक्सपेक्ट करना कि पहले फिल्म से जितना फेम मिला था वो रिक्रिएट होगा, ये थोड़ा डिल्यूजनल लगता है. ऑल्सो इस पॉइंट पे मैरी कॉम का जो अपॉलॉजी है वो लोग बाय इसलिए नहीं करे बिकॉज इट इज वेरी एविडेंट कि ये जो वीडियो बनाया गया है वो आउट ऑफ रियलाइजेशन नहीं बना है, इंस्टेड एक्टिंग है. अपॉलॉजी चलो देना है उस सेक से ये बनाया गया है बिकॉज आपकी अदालत में जिस वे से शी वाज शाउटिंग वो उनका रियल एंड रॉ सेल्फ था. वहां पे उनके थॉट्स क्लियरली दिखाई दे रहे थे जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो ऐसे थॉट्स रखते होंगे. बट क्योंकि इंटरव्यू के बाद ऑडियंस का अप्रूवल नहीं मिला इसलिए कुछ वीक्स बाद ये सडन पर्सनैलिटी चेंज देखने मिल रहा है. एंड इस रील को आप देखना उसमें बेयर मिनिमम एफर्ट्स भी नहीं डाले गए हैं. कुछ लोग इस पॉइंट पे बोल सकते हैं कि मैरी जी को प्रॉपर्ली हिंदी नहीं आता, इस वजह से और दिख रहा होगा उनका स्टेटमेंट. तो ये चैलेंज था ही नहीं कभी. वो इंग्लिश में स्टेटमेंट देते स्टिल लोग एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को. उनका इंग्लिश पे होल्ड बहुत अच्छा है. एंड ये एक बड़ा एग्जांपल है कि सेलिब्रिटीज जब अपने फेम को अपने पे हावी होने देते हैं तब चीजें अगली टर्न ले सकती हैं. 12 साल पहले 2014 में जब मैरी कॉम फिल्म आई थी उस पॉइंट पे जितनी हम्बल मैरी कॉम देखने मिल रही थी या जितना सॉर्टेड उनका नेचर देखने मिल रहा था वो पर्सनैलिटी अभी कहीं पे भी नहीं है. इंस्टेड उनका इगोइस्टिक अप्रोच अभी देखने मिल रहा है. तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो कि मैरी कॉम की अपॉलॉजी के बारे में आपका क्या कहना है. एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसा अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.